बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा हमारी 2.5 सेकंड ईयर में कंटिन्यू है। लास्ट टाइम आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 करा दिया था, काफ़ी डिटेल में कराए थे और उसके सारे पार्ट्स करा दिए थे। क्वेश्चन 2 के भी 4 पार्ट्स करा दिए थे और क्वेश्चन 3 के भी 2 पार्ट्स करा दिए थे। उम्मीद है कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना समझ आ गया होगा। फिर एक सिर्फ बात मैं रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ जाएगी तो उसके 3 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे? 3। पहला स्टेप क्या है? पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से कम कर दें, ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले फंक्शन की कन्वर्जन होगी, यानी अगर साइन है तो कॉस, कॉस है तो माइनस साइन एंड सो ऑन, जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं। और फिर इनटू, जब वो कन्वर्जन हो जाएगी तो फिर इनटू एंगल का डेरिवेटिव। यानी ये पॉइंट याद रखना है कि जिस फंक्शन में वो कन्वर्ट होगा उसके साथ एंगल पहले एज इट इज़ जाएगा, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप करना है एंगल का डेरिवेटिव। तो अगर एंगल 1 टाइम है ऑलरेडी तो फिर बेशक शो ना करें, अंडरस्टूड है कि वो .1 होगा तो लिख भी दें तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर कहीं पे एंगल 2 थीटा है, 3 थीटा है, 5 थीटा है या अंडर रूट थीटा है या अंडर रूट एक्स है, इस तरह का कोई भी फॉर्म है तो फिर वो एंगल का डेरिवेटिव शो करना कंपलसरी है। तो आज हम शुरू करते हैं। यहाँ देखें, यही बात आपको यहाँ आप समझ आएगी। यहाँ देखें, यहाँ पे जो रूट है वो एंगल के ऊपर है, फंक्शन बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों 100% सेम है। उनमें से मैं एक करा रहा हूँ। एक में कॉस और अंडर रूट की सूरत में एंगल है, दूसरे में साइन और अंडर रूट की सूरत में एंगल है। तो दोनों का मेथड 100% सेम है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें, कॉस की अपनी पावर तो 1 है ना, ये तो हो जाएगा फ़ौरन ही। पहले स्टेप में कॉस से चला गया साइन, एंगल एज इट इज साथ जाएगा फंक्शन के। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ साइन लिखें और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना शुरू कर दें, नहीं, फंक्शन के साथ एंगल एज इट इज जाएगा इनटू यहाँ पे आके अब एंगल का डेरिवेटिव। ये देखें ऐसे, ये ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन कॉस का और एंगल एज इट इज उस फंक्शन के साथ जाएगा, फिर इनटू अब एंगल का डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा। अब इसका आगे कोई रोल नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव बन चुका है। यहाँ देखें, अब इस एंगल में पहले क्या है? पावर नज़र आ रही है, तो पावर शुरू में लिखें, बेस एज इट इज़ पावर में से कम कर दें, ये इसका पहला स्टेप हो गया। फिर इनटू अब विदाउट पावर, यानी ये जो बेस है 1 + x ओवर 1 + 2x, ये टर्म एज इट इज साथ साथ चलती रहेगी। यहाँ 1/2 1 + x ओवर 1 + 2x, और ये 1/2 -1 एलसीएम लेके करेंगे ना तो -1/2 बचेगा। अब ये देखें, ये डिवीजन फॉर्म है तो डिवीजन रूल लगाएं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 + 2x माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x 1 + 2x अंडर रूट। अच्छा ये देखें, यहाँ पे पावर नेगेटिव है ना, तो इस फ्रैक्शन को मैं उल्टाने लगा हूँ यूँ, 1 + 2x ऊपर ले जाएं और 1 + x नीचे ले जाएं, तो ये पावर का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, इन्वर्टिंग, कि इसको हमने फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखें 1 + 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, x 1 हो गया, माइनस 1 + x, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 2x होल स्क्वायर। यहाँ देखें, ये 1 + 2x होल स्क्वायर नीचे है और ये 1 + 2x की हाफ पावर ऊपर है, तो ये जो हाफ पावर है इधर लाके इसमें से माइनस कर दें और इसकी ये जो रूट पावर है ये अलग कर दें, यानी इसको यूँ लिखें 1 ओवर ये वाला 2 और इसका ये रूट इनटू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + 2x और ये -2 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + 2x 2 - 1/2। तो ये देखें, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या बचेगा? 1 - 2 - 1, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये प्लस शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। साइन ये एंगल एज इट इज़ 1 + x ओवर 1 + 2x। अब ये दोनों टर्म्स साइन के नीचे हैं यूँ इस जगह पे, ठीक है, ओवर में 2 √ 1 + x और इधर देखें 1 + 2x रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, ये समझ आ गया, ये मैंने इधर ही कर दिया। 1 - 2 - 1 आया, वो माइनस इसका साइन प्लस कर देगा और ऊपर साइन है और नीचे ये दोनों टर्म्स हैं।
ये जो है ना ये साइन का हिस्सा है, ये ओवर में साइन के एंगल के लिहाज से ओवर में है, ये टर्म इसके लिहाज से ओवर में नहीं है, यानी ये साइन का हिस्सा है, तो ये इधर आएगी यो, ठीक है। यहाँ देखें, जैसे आपको मैंने 2.4 में लास्ट क्वेश्चन कराया था ना कि एक फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, तो इसके भी दोनों पार्ट्स ऐसे ही हैं, पहला पार्ट भी सिंपल है, दूसरा पार्ट भी सिंपल है। अब देखें वो कह रहा है साइन स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू कॉस की पावर 4x से करें, तो डायरेक्ट तो ये मुमकिन नहीं है हमारे एफएससी लेवल पे, तो वैसे भी खासा टफ है, अगर हम इसको डायरेक्ट भी करने की कोशिश करें खासा टफ है। तो इसका आपको मैंने रूल ये बताया था कि पहले फंक्शन को y नाम दे दें, दूसरे फंक्शन को कोई और नाम w, z, t, u वट एवर जो दिल करता है। यानी देखें लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर x और z इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x। अब ये y है, ये z है, तो y को विद रेस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करना है, जिसका क्या मतलब हुआ कि आपने फाइंड करना है dy बाई dz। क्या फाइंड करना है? dy बाई dz। यहाँ पे दो कॉलम्स बना लें ताकि ये डेरिवेटिव इनके आसानी से एक ही वक्त में होते नज़र आ जाएं। दोनों के बारे में लिखें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। क्या होगा जी? पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से कम होके यानी 2 - 1 आ गया, फिर इनटू विदाउट पावर। अब साइन का स्क्वायर छोड़ दें तो ये फंक्शन बेस में कौन आ गया? साइन x, तो ये आ गया 2 sin x और साइन का डेरिवेटिव cos x। अब स्टेप नंबर 3 देखें, एंगल इसका कितना है? 1 टाइम है, यानी x कितनी टाइम है? 1 टाइम है। तो ये डॉट 1 मैं शो कर रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर समझ आ जाए कि ये देखें पावर रूल का पहला स्टेप है, ये बेस का डेरिवेटिव दूसरा स्टेप है और ये एंगल का डेरिवेटिव तीसरा स्टेप है। तो dy बाई dx ये मेरे पास आ गया 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है। अभी हम इसको आगे यूज़ करेंगे। आगे देखें, इसी तरह इसको देखें, dz बाई dx पावर शुरू में एक पावर कम, चलें मैंने क्यूब चलें शो कर देता हूँ, 4 - 1, ये पहला स्टेप हो गया, इनटू बेस का डेरिवेटिव जो कि क्या है? cos x, 4 cos क्यूब x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 4 cos क्यूब x और माइनस ये, हाँ जी, इसमें एंगल का डेरिवेटिव भी यहाँ पे डॉट 1 शो कर दें। तो चलें ये एक मिनट सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लिख देते हैं, dz बाई dx इज इक्वल टू -4 sin x इंटू कॉस क्यूब x, ठीक है जी। ये दोनों मेरे पास डेरिवेटिव आ गए। अब हमने ओवरऑल फाइंड करना है dy बाई dz, तो अब आप लिखोगे dy बाई dz क्या होता है? dy वाली टर्म एज इट इज़ dy ओवर dx, और dy के नीचे जो टर्म होगी इसने चेन बनानी है, तो dx ऊपर और dz नीचे। तो dy बाई dx ये आपके सामने है 2 sin x cos x, और इधर आपने फाइंड किया हुआ dz बाई dx, जबकि इधर क्या है? dx ओवर dz, तो कोई इशू नहीं, रेसिप्रोकल 1 ओवर की फॉर्म में, 1 ओवर -4 sin x इंटू कॉस क्यूब x। इसमें से देखें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये sin x कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, 4 2 से कैंसिल हो गया और एक cos इससे कैंसिल होकर 2 रह गई, तो ये बच गया जी, माइनस शुरू में ले आए 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x। यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर के तौर पे मैं इसको यूँ लिख देता हूँ -1/2, 1 ओवर cos क्या होता है? सीकेंड, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। सिक्स 7 ये छोटे छोटे से प्रूफ टाइप क्वेश्चन हैं। इफ़ tan y इंटू 1 + tan x इक्वल टू 1 - tan x, शो दैट
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 6, 7 और 8 छोटे छोटे से प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखें, इसमें कह रहे हैं कि डेरिवेटिव का आंसर -1 आना चाहिए। फंक्शन है मेरे पास tan y इंटू 1 + tan x इक्वल टू 1 - tan x। ठीक है जी, यहाँ से 1 + tan x को इसके नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा tan y इज इक्वल टू 1 - tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan x। अगर आपको याद हो, मैं आपके सामने tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखने लगा हूँ। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इसकी राइट हैंड साइड को अगर आप इस राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो ये देखें, ये जो शुरू में 1 है इसकी जगह tan अल्फ़ा आना चाहिए, माइनस ये जो tan x है ये समझो tan बीटा है, ओवर 1 एज इट इज़ है। फिर यहाँ पे tan अल्फ़ा मिसिंग है। tan अल्फ़ा कौन है? tan अल्फ़ा 1 है। और tan बीटा कौन है? tan x। तो इन दो जगहों पे tan अल्फ़ा की कह लो कि यहाँ पे कमी है। अगर वो मैं पूरी कर दूँ तो ये कह लो कि फार्मूला tan अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 की जगह मैं लिखने लगा हूँ tan 45, क्योंकि tan 45 क्या होता है? 1। तो अब ये है 1 ही, लेकिन उसकी फॉर्म हमने चेंज कर दी ताकि फार्मूला के लिहाज से हमें ये चीज़ मिल जाए। -tan x ओवर 1 + tan 45, यानी यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये अल्फ़ा कौन हुआ? 45 और बीटा कौन हुआ? x। तो ये आ गया tan y इज इक्वल टू tan 45 माइनस x। अब दोनों तरफ फंक्शन सेम है तो आपने क्या करना है, इनको इक्वेट कर लेना है। y इज इक्वल टू 45 माइनस x, यानी दोनों फंक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल भी सेम है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बस ये एक लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स, 45 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 माइनस एज इट इज़। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। यही देखें हमने प्रूफ करना था। इसी तरह यहाँ देखें, इसके प्रूफ को भी, यह भी बहुत आसान है। y है हमारे पास, इस तरह का कोई पैटर्न है कि एज ए होल स्क्वायर रूट है, उसके अंदर है tan x, फिर उसके आगे प्लस टर्म हो रही है एज ए होल रूट tan x, फिर इसी तरह का पैटर्न है सो ऑन, और ये पैटर्न क्या है? इन्फिनिट है। अब इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं यूँ समझाता हूँ कि जैसे देखें एक बॉक्स है, उसके अंदर उसी जैसा बॉक्स है, उसके अंदर उसी जैसा एक और बॉक्स है, उसके अंदर उसी जैसा एक और बॉक्स है, और ये चीज़ इन्फिनिट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ देखें जो आपने प्रूफ करना है वो डेरिवेटिव में देखें, यानी dy बाई डी एक्स की दो टर्म्स हैं, 2y - 1। तो 2y कब आता है? जब y का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। क्या करनी है? स्क्वेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपको y² मिल जाएगा, और ये जो सबसे बाहर वाला रूट है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक tan जो है वो फ्री हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जो tan का पैटर्न है ये एज इट इज़ कंटिन्यू है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ जी कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। इसमें 3 नहीं है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इन्फिनिट। और इसमें भी इसी पैटर्न की कितनी टर्म्स हैं? इन्फिनिट है। तो ये दोनों सेम है, यानी इन्फिनिट टर्म्स, इन्फिनिट में कोई चीज़ ऐड कर दें या उसमें से कुछ माइनस कर दें तो इन्फिनिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैं ये करूँगा कि ये जो tan फ्री हो चुका है इसको छोड़ दें, और ये है जिसका नाम क्या है? y। तो ये आप इसको y के इक्वल लेंगे। अब इस y को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, और अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत आसानी से ये देखें प्रूफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना जी? y² से बना 2y, फिर बेस का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स। y अकेला है सेकंड टर्म, तो dy बाई डी एक्स, और tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, और एंगल 1 टाइम है तो डॉट 1 शो कर दें तब भी ठीक है, नहीं शो करते तो कोई इशू नहीं। बस इसमें से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, तो देखें यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है,
जी एक छोटा सा क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x is equal to a cos cube theta and y is equal to b sin cube theta, show that a dy by dx plus b tan theta equal to 0। जी देखें x और y दोनों में थीटा वेरिएबल है और आखिर में आपने फाइंड क्या करना है, dy by dx। तो इसका मतलब है कि आपने इसमें से थीटा को एलिमिनेट करना है, या यूं कर लें कि नहीं एलिमिनेट नहीं करना क्योंकि इसमें थीटा मौजूद है, तो चेन रूल से आपने इसको प्रूफ करना है। बहुत आसान है कि दोनों फंक्शन लिखें, x इज़ इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ऐसे बेशक कॉलम बना लें, y इज़ इक्वल टू b sin क्यूब थीटा और डिफ्रेंशिएट करें with respect to theta, differentiate with respect to theta। तो dx by d theta क्या हो जाएगा, a as it is, ये क्योंकि a कोफिशिएंट है। अब cos की पावर 3 है तो पावर शुरू में एक पावर कम, फिर इनटू बेस का डेरिवेटिव। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन थीटा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ये 3a cos स्क्वायर थीटा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और आखिर में एंगल का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर बना -3a, साइन को मैं पहले लिख देता हूँ, cos स्क्वायर बाद में। तो ये आ गया मेरे पास dx बाय d थीटा, ठीक है। इसी तरह dy बाय d थीटा, b को छोड़ दें, पावर शुरू में b तो कोफिशिएंट है, पावर शुरू में सेम स्टेप्स हैं, पावर में से एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और एंगल का 1, वो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा dy बाय d थीटा। अब आप चेन रूल लगाएं, नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy वाली टर्म एज इट इज़, तो जो dy के नीचे टर्म होती है वही चेन बनाती है d थीटा बाय dx। dy बाय d थीटा 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और ये देखो हमने फाइंड किया था dx बाय d थीटा, जबकि इधर कौन है d थीटा बाय dx, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/3a साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसमें से एक तो आप 3 को कैंसिल कर दें, एक साइन कट जाएगा 1 पावर, एक cos कट जाएगा 1 पावर। तो बाकी स्टेप मैं इधर ऊपर कर देता हूँ। ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस साइन शुरू में ले जाएं, -b/a और ऊपर टर्म बच गई है साइन थीटा की, डिनोमिनेटर में है cos थीटा, ये यहाँ पे डॉट है मल्टीप्लिकेशन cos थीटा, ठीक है जी। अब देखें dy बाय dx के साथ कौन आ रहा है, a, तो यहाँ से ये वाला जो a है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a dy बाय dx, तो ये -b साइन ओवर cos tan थीटा। अब इसको लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करना था। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं थे, मुनासिब थे, ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक आध क्वेश्चन इसी पैटर्न पे अभी रह गया है 9 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन 10 से ऑनवर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक शुरू होगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।